सोचो तुम किसी मीटिंग में बैठे हो। तुम्हारा बॉस सबके सामने तुम्हारी गलती निकाल रहा है। सब लोग देख रहे हैं। तुम्हारा चेहरा गर्म हो रहा है, दिल तेज धड़क रहा है। दिमाग में सिर्फ एक चीज आ रही है, जवाब देना है, डिफेंड करना है खुद को, प्रूव करना है कि मैं गलत नहीं हूं। और तुम बोलते हो, गुस्से में, फास्ट, विदाउट थिंकिंग। और फिर सिचुएशन और खराब हो जाती है। यह सिर्फ मीटिंग नहीं है, यह हर जगह होता है। घर में किसी ने टॉन्ट मारा, एग्जाम में अनएक्सपेक्टेड सवाल आ गया, दोस्त ने धोखा दिया, रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, ट्रैफिक में किसी ने ओवरटेक कर लिया और गाली दे दी। हर बार प्रेशर, हर बार रिएक्शन। और जो पहले रिएक्ट करता है वो हार जाता है। क्योंकि जीतना बाहर से नहीं होता, जीतना अंदर से होता है। पहले अपने दिमाग को जीतना पड़ता है, फिर बाहर की दुनिया ऑटोमेटिकली अलाइन होने लगती है। ये वीडियो मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये मेंटल डिसिप्लिन के बारे में है, कंट्रोल के बारे में, और उस पावर के बारे में जो सबसे ज्यादा अंडररेटेड है, अपने आप को कंट्रोल करना। जब सिचुएशन टफ होती है, इंसान दो तरह से रिस्पॉन्ड करता है। पहला तरीका इंस्टेंट रिएक्शन, इमोशन ड्रिवन। जो फील हुआ वो बोल दिया, जो दिल में आया वो कर दिया। डिफेंस मोड, अटैक मोड, प्रूव करना शुरू कर दिया। दूसरा तरीका पॉज, ऑब्जर्व, थिंक, देन रिस्पॉन्ड। पहला वाला कॉमन है, नेचुरल है, इमोशनल है और इसलिए वीक है। दूसरा वाला रेयर है, डिफिकल्ट है, कॉन्शियस एफर्ट है और इसलिए पावरफुल है। दुनिया में लोग इमोशन से रिएक्ट करते हैं, लेकिन जीतने वाले लोग इमोशन को ऑब्जर्व करते हैं और फिर लॉजिक से रिस्पॉन्ड करते हैं। यह बायोलॉजी है। जब स्ट्रेस होता है, तुम्हारा एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है। यह ब्रेन का वो पार्ट है जो फियर और एंगर हैंडल करता है। इसका काम है तुम्हें प्रोटेक्ट करना, फाइट या फ्लाइट, इमीडिएट एक्शन। लेकिन एमिगडाला स्मार्ट नहीं होता, वो सिर्फ फास्ट होता है। स्मार्ट रिस्पॉन्सेस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से आते हैं। ये वो पार्ट है जो प्लानिंग करता है, लॉजिक लगाता है, कॉन्सिक्वेंसेस समझता है। प्रॉब्लम यह है कि एमिगडाला प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से फास्ट होता है। गुस्सा पहले आता है, थिंकिंग बाद में। तो जीतने वाला इंसान वो होता है जो इस गैप को कंट्रोल करता है। उस छोटे से मोमेंट में जहां इमोशन और एक्शन के बीच स्पेस होता है, वहां वो रुक जाता है। वो स्पेस है असली पावर। रियल एग्जाम्पल लेते हैं। तुम्हारा एक फ्रेंड है, उसने तुम्हारे बारे में किसी और को कुछ गलत बोला, बात तुम्हारे पास आई। इंस्टेंट रिएक्शन क्या होगा? कॉल करके लड़ना, मैसेज भेज के कन्फ्रंट करना या डायरेक्टली उसके पास जाके सीन क्रिएट करना। और रिजल्ट? ड्रामा, गुस्सा, ब्रेकअप, रिलेशनशिप खत्म। लेकिन अगर तुम पॉज करो, सोचो, ऑब्जर्व करो, तो क्वेश्चंस आएंगे। उसने क्यों बोला? क्या कॉन्टेक्स्ट था? क्या मुझे पूरी बात पता है? क्या ये डेलिबरेटली था या मिसअंडरस्टैंडिंग? अगर मैं अभी रिएक्ट करूंगा तो आउटकम क्या होगा? अब तुम रिस्पॉन्ड करोगे, क्लियरली, कामली, डायरेक्टली, विदाउट इमोशन। मैंने सुना तुमने ये बोला, मैं समझना चाहता हूं कि एक्चुअली हुआ क्या। देखो डिफरेंस। रिएक्शन में तुम वीक दिखते हो, रिस्पॉन्स में तुम स्ट्रांग दिखते हो। रिएक्शन इमोशनल है, रिस्पॉन्स इंटेंशनल है। रिएक्शन सिचुएशन को कंट्रोल करता है, तुमको नहीं। रिस्पॉन्स में तुम कंट्रोल करते हो सिचुएशन को। अब ये सोच के मत रहना कि मैं कभी गुस्सा नहीं होऊंगा। गुस्सा नॉर्मल है, फियर नॉर्मल है, फ्रस्ट्रेशन नॉर्मल है। प्रॉब्लम इमोशन होना नहीं है, प्रॉब्लम इमोशन के हाथ में अपनी एक्शन देना है। मेंटल डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि तुम्हें कुछ फील नहीं होता। मेंटल डिसिप्लिन का मतलब है कि तुम फील करते हो, एक्नॉलेज करते हो और फिर डिसाइड करते हो कि करना क्या है। इसको कहते हैं इमोशनल रेगुलेशन, ऑब्जर्वेशन विदाउट रिएक्शन। जैसे किसी और को देख रहे हो, अपने गुस्से को, अपनी एंग्जाइटी को बस ऑब्जर्व करो, रिकग्नाइज करो कि ये है, लेकिन इस इमोशन को ड्राइवर सीट पर मत बैठने दो। ये प्रैक्टिस है, ट्रेनिंग है। एक बार में नहीं होता, लेकिन हर बार जब तुम कॉन्शियसली पॉज करते हो, तुम्हारा ब्रेन उस न्यूरल पाथवे को स्ट्रॉन्ग करता है। स्लोली तुम्हारा डिफॉल्ट रिस्पॉन्स चेंज होने लगता है। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखो। एग्जाम्स में पेपर टफ आया, पहला सवाल नहीं आया, पैनिक शुरू, दिमाग ब्लैंक। यहां अगर तुम इमोशन से रिएक्ट करोगे तो टाइम वेस्ट होगा, मिस्टेक्स बढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। लेकिन अगर तुम पॉज करो, ब्रीद, एक्नॉलेज करो कि हां ये टफ है और फिर स्ट्रैटेजी सोचो। पहले इजी क्वेश्चंस करते हैं, फिर डिफिकल्ट में टाइम दे सकते हैं। जो नहीं आता उसको छोड़ दो और आगे बढ़ो। बस ये सिंपल शिफ्ट, पैनिक से प्लान तक, ये तुम्हारे मार्क्स चेंज कर सकता है। सेम बिजनेस में क्लाइंट ने डील कैंसिल कर दी, लॉस हुआ, गुस्सा आ रहा है, ब्लेम करना है टीम को।
इमोशन रिएक्शन, शाउटिंग, फ्रस्ट्रेशन, डीमोटिवेशन, स्प्रेड होना। काम रिस्पॉन्स, एनालिसिस, क्या गलत हुआ, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लाइंट के लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी। एक रिएक्शन सिचुएशन खराब करती है, दूसरी रिस्पॉन्स लर्निंग क्रिएट करती है। रिलेशनशिप्स में भी पार्टनर ने कुछ ऐसा बोला जो हर्ट कर गया, इमीडिएट रिएक्शन, काउंटर अटैक, डिफेंड, ब्रिंग अप पास्ट इश्यूज, एस्केलेट द फाइट। कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स, वेट, कूल डाउन, देन टॉक। जब तुमने ये बोला मुझे ऐसा लगा, मैं समझना चाहता हूं तुम्हारा पर्सपेक्टिव। एक रिएक्शन ब्रेकअप तक ले जाता है, दूसरी रिस्पॉन्स अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है। अब यह समझना इंपॉर्टेंट है, काम रहना वीकनेस नहीं है, यह सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। दुनिया में यह आइडिया कॉमन हो गया है कि अग्रेसिव होना मतलब स्ट्रांग होना, लाउड होना मतलब कॉन्फिडेंट होना, जल्दी रिएक्ट करना मतलब डिसाइसिव होना। बिल्कुल गलत। हिस्ट्री देखो, सबसे पावरफुल लीडर्स वो थे जो प्रेशर में काम थे, जिन्होंने इमोशनल लोगों को स्ट्रैटेजी से हराया। वॉर में जो जनरल पैनिक करता है वो हार जाता है, जो काम रहता है वो ऑल्टरनेटिव्स देखता है, अपॉर्चुनिटीज देखता है। सेम प्रिंसिपल हर सिचुएशन में अप्लाई होती है। ऑफिस में जो कुलीग गुस्से में ईमेल भेजता है वो अनप्रोफेशनल लगता है, जो कामली इशू एड्रेस करता है वो रिस्पेक्ट पाता है। घर में जो हर छोटी बात पर चिल्लाता है वो अथॉरिटी नहीं, इनसिक्योरिटी दिखाता है। जो क्वाइटली बाउंड्री सेट करता है वो असली पावर रखता है। कामनेस एक स्किल है, मेंटल स्ट्रेंथ का प्रूफ है। ये नेचुरली नहीं आता, ये ट्रेन करना पड़ता है। अब प्रैक्टिकल टेक्निक्स डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करना है। पहली बात, रिकॉग्नाइज योर ट्रिगर्स। कौन सी चीजें तुम्हें इंस्टेंटली रिएक्ट करने पर मजबूर करती हैं। कोई तुम्हारे काम को क्रिटिसाइज करे, कोई तुम्हें इग्नोर करे, कोई तुम्हारे सामने फ्लेक्स करे। जब तुम अपने ट्रिगर्स जानते हो तो तुम प्रिपेयर हो सकते हो। दूसरी बात, क्रिएट अ पॉज हैबिट। जब भी कोई सिचुएशन इंटेंस लगे, मेंटली काउंट 1, 2, 3। इससे तुम्हारा ब्रेन टाइम मिलता है अमिगडाला से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तक शिफ्ट होने का। तीसरी बात, ऑब्जर्व बिफोर यू एक्ट। सिचुएशन को कैमरा की तरह देखो। फैक्ट्स क्या है, इमोशंस अलग, फैक्ट्स अलग। सिर्फ फैक्ट्स पे फोकस करो पहले। चौथी बात, आस्क योरसेल्फ कॉन्सिक्वेंस क्वेश्चंस। अगर मैं अभी ये करूंगा, नेक्स्ट 1 आवर में क्या होगा, नेक्स्ट 1 डे, नेक्स्ट 1 वीक। लॉन्ग टर्म थिंकिंग शॉर्ट टर्म रिएक्शंस को कंट्रोल करती है। पांचवी बात, प्रैक्टिस डिलेड रिस्पॉन्सेज। मैसेजेस का इंस्टेंट रिप्लाई मत दो, स्पेशली जब तुम अपसेट हो। वेट करो, ड्राफ्ट करो, एडिट करो, फिर भेजो। ये सिंपल हैबिट्स हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली करने से तुम्हारा डिफॉल्ट बिहेवियर चेंज हो जाता है। अब रियलिस्टिक बात करते हैं। ये प्रोसेस इजी नहीं है। कभी कभी तुम फेल करोगे, कभी रिएक्ट कर दोगे जब रिस्पॉन्स करना चाहिए था, कभी गुस्सा निकल जाएगा जब काम रहना चाहिए था। नॉर्मल है। मेंटल डिसिप्लिन इंस्टेंट स्विच नहीं है, ये बिल्डिंग प्रोसेस है। लेकिन हर बार जब तुम ट्राई करते हो, तुम थोड़ा बेटर होते हो। हर बार जब तुम पॉज करते हो, तुम्हारा कंट्रोल थोड़ा स्ट्रांग होता है। और स्लोली वो सिचुएशंस जहां पहले तुम इमोशनल मेस बन जाते थे, वहां तुम काम ऑब्जर्व कर पाते हो। वो लोग जिन्होंने तुम्हें ट्रिगर किया करते थे, अब तुम्हारे इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते। तुम्हारा रिस्पॉन्स तुम्हारा होता है, उनका नहीं। ये है असली फ्रीडम। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेंटल कंट्रोल का मतलब इमोशनलेस होना नहीं है, मतलब सेंसिटिव ना होना नहीं है। बिल्कुल ऑपोजिट। मेंटल डिसिप्लिन रखने वाले लोग ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, ज्यादा समझते हैं। बस वो अपने इमोशन से कंट्रोल नहीं होते। वो अपने इमोशंस को यूज करते हैं इंफॉर्मेशन के तौर पर, सिग्नल के तौर पर। अगर तुम्हें किसी बात से हर्ट फील हो रहा है, ये सिग्नल है कि ये टॉपिक तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। इग्नोर मत करो, एक्नॉलेज करो, लेकिन रिएक्शन में इंपल्सिव डिसीजन मत लो। अगर तुम्हें फ्रस्ट्रेशन फील हो रही है रिपीटेडली, ये सिग्नल है कि कोई सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। वो फ्रस्ट्रेशन है यूजफुल डेटा, बस उसको एंगर आउटबर्स्ट्स में कन्वर्ट मत करो। इमोशंस इंफॉर्मेशन है, वार्निंग्स हैं, इंडिकेटर्स हैं। स्ट्रॉन्ग लोग इमोशंस सप्रेस नहीं करते, वो उन्हें डीकोड करते हैं। अब माइंडसेट शिफ्ट की बात करते हैं। ज्यादातर लोग सिचुएशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं सर्कमस्टांसेस चेंज कर लूंगा तो मैं जीत जाऊंगा। लेकिन रियलिटी ये है, सर्कमस्टांसेस तुम्हारे हाथ में नहीं होते। तुम्हारा बॉस कैसा है ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, ट्रैफिक कैसी होगी ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, दूसरे लोग तुमसे कैसे बिहेव करेंगे ये भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं। बस एक चीज तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम्हारा रिस्पॉन्स।
और सरप्राइजिंगली जब तुम सिर्फ अपने रिस्पॉन्स पर फोकस करते हो, सिचुएशंस ऑटोमेटिकली बेटर होने लगती हैं। क्योंकि जब तुम काम हो तो तुम क्लियरली सोचते हो, बेटर डिसीजंस लेते हो, बेटर कम्युनिकेट करते हो, लोग तुम्हारी बात सीरियसली लेते हैं, अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती हैं जो पहले नहीं दिखी। कंट्रोल में रहने का इल्यूजन छोड़ना पड़ता है और अपने आप पे कंट्रोल रखना पड़ता है। ये पैराडॉक्स है, जितना ज्यादा तुम बाहर कंट्रोल करने की कोशिश करते हो उतना फ्रस्ट्रेटेड होते हो, जितना ज्यादा तुम खुद को कंट्रोल करते हो उतना ज्यादा पावरफुल होते हो। लास्ट पॉइंट, डिसिप्लिन टैलेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दुनिया में बहुत टैलेंटेड लोग हैं जो कुछ अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि जब प्रेशर आता है वो ब्रेक हो जाते हैं, वो इमोशनल डिसीजंस लेते हैं, वो गिव अप कर देते हैं। और एवरेज टैलेंट वाले लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स लेते हैं क्योंकि उनका डिसिप्लिन सॉलिड है, वो कंसिस्टेंट है, वो हर सिचुएशन में अपने प्रिंसिपल्स पे टिके रहते हैं। टैलेंट नेचुरल है, डिसिप्लिन ट्रेंड है। तुम टैलेंट को ओवरनाइट नहीं बदल सकते, लेकिन डिसिप्लिन को हर दिन बदल सकते हो। हर दिन एक डिसीजन, पॉज करना या रिएक्ट करना, ऑब्जर्व करना या अज्यूम करना, प्लान करना या पैनिक करना। ये छोटे डिसीजंस जब रिपीटेडली लेते हो तो ये तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाते हैं। तुम वो इंसान बन जाते हो जो प्रेशर में भी काम रहता है, जो डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी क्लियरली सोचता है, जो इमोशनल लोगों के बीच लॉजिकल डिसीजंस लेता है। और यही वो लोग होते हैं जो कंसिस्टेंटली जीतने लगते हैं, क्वाइटली, कंसिस्टेंटली, इफेक्टिवली। तो ये समझ लो क्लियरली, तुम हर सिचुएशन जीत सकते हो, ये रियलिस्टिक प्रॉमिस नहीं है। कभी तुम्हें लॉस होगी, कभी चीजें तुम्हारे फेवर में नहीं होंगी, कभी तुम हार जाओगे, लेकिन तुम हर सिचुएशन में अपने बेस्ट वर्जन को प्रेजेंट कर सकते हो। तुम अपना काम मेंटेन कर सकते हो, तुम अपनी डिग्निटी बना के रख सकते हो, तुम लॉजिकली रिस्पॉन्ड कर सकते हो। और ये चीजें, ये तुम्हारे हाथ में है कंप्लीटली। जीतना आउटकम से मेजर नहीं होता, सिर्फ जीतना तुम्हारे बिहेवियर से मेजर होता है, तुम्हारे रिस्पॉन्स से, तुम्हारी इंटेग्रिटी से। जब तुम अपने प्रिंसिपल्स पे टिके रहते हो, जब तुम प्रेशर में भी कंपोज्ड रहते हो, जब तुम इमोशनल ब्लैकमेल में नहीं आते, तब तुम जीत रहे होते हो, चाहे रिजल्ट अभी दिखे या ना दिखे। लॉन्ग टर्म में ये कंसिस्टेंट बिहेवियर ही तुम्हें आगे ले जाता है। तो अपने आप से ये कमिटमेंट करो, मैं सिचुएशंस कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने रिस्पॉन्स कंट्रोल कर सकता हूं, और मैं अपने रिस्पॉन्स पर फोकस करूंगा। बस यही एक चीज प्रैक्टिस करो, बार बार, हर सिचुएशन में। पॉज, ऑब्जर्व, थिंक, रिस्पॉन्ड। ये सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन पावरफुल है, लाइफ चेंजिंग है। ट्रेन योर माइंड, कंट्रोल योर रिस्पॉन्स, एंड यूल सी आउटकम्स ऑटोमेटिकली अलाइन होने लगती हैं।